छोटे सगे भाई जिम्मी टाटा भी हैं। जिम्मी टाटा हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। टाटा समूह की गतिविधियों में भी कोई हिस्सेदारी नहीं करते हैं। इसीलिए जिम्मी टाटा की तुलना में नोएल टाटा या फिर उनके 3 बच्चों में से किसी एक को रतन टाटा की विरासत सौंपी जा सकती है। 2012 में 75 साल की उम्र होते ही रतन टाटा ने ग्रुप से खुद को अलग कर लिया था। अपनी जगह नोएल टाटा की पत्नी अलू मिस्त्री के भाई साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया, लेकिन साइरस मिस्त्री के कई फैसलों से टाटा का नाम खराब होने की वजह से 2016 में रतन टाटा ने बर्खास्त कर दिया। 2017 से एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे, शादी नहीं की। कई बार उनकी शादी को लेकर लोगों ने उनसे सवाल भी किए और उन्होंने कभी इन सवालों का बुरा नहीं माना। हर बार अपने बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर से जवाब देकर लोगों को चारों खाने चित कर देते थे। My grandmother talked me into returning, or rather I returned because she wanted me back. At that time, getting quite old, and I'd been very close to her. My mother and father had divorced when my brother and I were quite young, and she brought us up. So I was quite close to her, and she wanted me back, and so I came back for her, or I would not have come. टाटा ग्रुप आज जिस मुकाम पर है उसमें टाटा की 2 साल की विरासत तो शामिल ही है, लेकिन उसमें रतन टाटा के वो विजनरी फैसले भी शामिल हैं, जिनको लेकर कई बार उनको यहाँ तक कहा गया कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। लेकिन रतन टाटा ने हर बार अपने फैसले को सही साबित कर कारोबार जगत को चौंका दिया। रतन टाटा ने इस सोच को बदल दिया कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियां ही दूसरे देशों की कंपनियों का अधिग्रहण कर सकती हैं। रतन टाटा ने टाटा सन्स को रिवर्स कोलोनियलिज्म का दूसरा नाम बना दिया था। साल 2000 में ब्रिटेन की सबसे बड़ी चाय कंपनी टेटली को 407 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। 2007 में एंग्लो डच कोरस स्टील समूह को 12 बिलियन डॉलर में खरीदा। 2008 में जगुआर लैंड रोवर को 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। दुनिया भर की बड़ी विदेशी कंपनियों को खरीदकर रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई संजीवनी दी थी। रतन टाटा ने साबित किया था कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक लेवल पर चुनौती पेश कर सकती हैं। रतन टाटा के निधन से कारोबारी जगत ही नहीं पूरे देश में शोक है। उनके जैसी शख्सियत का न होना अपने आप में एक बड़ी क्षति है। रतन टाटा शायद दुनिया के पहले ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने मिडिल क्लास के लिए नैनो कार का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। और जब बात बड़े ब्रांड और लग्जरी सेगमेंट की कारों की आई तो जगुआर और रेंज रोवर का अधिग्रहण कर अमीरों के घर तक पहुंच बनाई। रतन टाटा को उड़ना बहुत पसंद था, बड़े सपने देखना और उनको हर हाल में पूरा करने का शौक था। खुद प्लेन उड़ाना पसंद करते थे। रतन टाटा का शौक ही था। जब एयर इंडिया की भारत सरकार ने बोली लगाई तो मुंह मांगी कीमत पर अपनी पारिवारिक विरासत की पहचान एयर इंडिया को खरीद लिया। F-16 फाल्कन उड़ाकर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। 2007 में 69 साल की उम्र में रतन टाटा पहले भारतीय व्यक्ति बने थे जिन्होंने F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाया था। रतन टाटा ने ये कारनामा 2007 के बेंगलुरु एयर शो के दौरान किया था। परोपकारी कार्यों में टाटा सन्स का कोई जोड़ नहीं है। परिवार की इस विरासत को रतन टाटा ने एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। भारतीय छात्रों की मदद के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को 28 मिलियन डॉलर का दान दिया। रतन टाटा के इस फंड से गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीय विद्यार्थियों की मदद की जाती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में छात्रों की मदद के लिए 50 मिलियन डॉलर दान किए। IIT बॉम्बे में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 95 करोड़ रुपए की राशि दान दी। हुरून रिसर्च और एडल गिफ्ट फाउंडेशन की दुनिया भर के दानवीरों की लिस्ट में रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसके मुताबिक रतन टाटा की लीडरशिप के दौरान टाटा सन्स ने 7,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का दान किया। रतन टाटा की शख्सियत को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा। रतन टाटा के लिए भारतीयों के दिल में कितना सम्मान है इस बात से समझ सकते हैं कि रतन टाटा पहले शख्स थे जिनको भारत रत्न देने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया गया। रतन टाटा ने लोगों से ऐसा न करने की भावुक अपील की, जिसके बाद इस मुहिम पर विराम लगा। भले ही रतन टाटा को भारत रत्न सम्मान नहीं मिला हो, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि रतन टाटा सही मायने में भारत के रत्न थे और लोगों के दिलों में इसी रूप में जिंदा रहेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा पावर, इंडियन होटल, टाटा एडवांस सिस्टम। कारोबार जगत का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें टाटा नहीं हो। नाम गिनते जाइए, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनियों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने वो मुकाम टच किए जो 100 देशों से भी ज्यादा तक फैला हुआ है। 150 से ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। 165 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रेवेन्यू है। 33.3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। ऐसे में अब हर कोई ये जानना चाहता है रतन टाटा के बाद अब इस ग्रुप को लीड कौन करेगा, कौन इस ग्रुप का असली मालिक होगा।
रतन टाटा की विरासत की कमान कौन संभालेगा? रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। नोएल टाटा रतन टाटा के पिता की दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। नोएल टाटा आयरलैंड में रहते हैं। टाटा ग्रुप के कई कंपनियों के प्रबंधन बोर्ड में भी है। नोएल टाटा के 3 बच्चों में से भी किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोएल टाटा के 3 बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल है। रतन टाटा के अपने एक छोटे सगे भाई जिम्मी टाटा भी हैं। जिम्मी टाटा हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। टाटा समूह की गतिविधियों में भी कोई हिस्सेदारी नहीं करते हैं। इसीलिए जिम्मी टाटा की तुलना में नोएल टाटा या फिर उनके 3 बच्चों में से किसी एक को रतन टाटा की विरासत सौंपी जा सकती है।